तो माइंड पे ये इम्पैक्ट होता है कि आपका माइंड जो है उसके बाद में कंसिस्टेंटली इट इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। ओके, और जब वो हैप्पीनेस के लिए सर्च कर रहा है तो सबसे इजीली एक्सेसिबल चीजें क्या है, वो है स्क्रीन। तो आप अपना फोन उठाएंगे, आप सोशल मीडिया का ओवरडोज करेंगे। ठीक है, जितना आप सोशल मीडिया का ओवरडोज करते हैं उतना आपका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल हो जाता है। ओके, इसका मतलब अब मुझे वैलिडेशन की जरूरत है। अब मैं सोशल मीडिया पे फोटोज डालूंगा और मैं वेट करूंगा कि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले, और अगर वो लाइक्स मिलेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और लाइक्स नहीं मिलेंगे तो मुझे डिप्रेशन मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज मेरी जो खुशी की जो चाबी है वो मैंने लोगों के हाथ में दे दी है, और वो कई लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि मैं खुश होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है, हम नीडलेस कंटेंट को एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। हम टेलीविजन ऑन कर देते हैं और बाद में हम अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ढूंढते रहते हैं कि मुझे अभी क्या देखना है। ओके, कंसिस्टेंटली फोकस एक्सटर्नल है। ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब वो प्रोडक्टिव होता है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं। ओके, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर हम फिजिकली किसी चीज़ को फिक्स कर रहे होते हैं। ओके, तब हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी वाले एस्पेक्ट को हमने साइड में कर दिया, और अब हम सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इस चीज़ से हम दूर हटते हैं, इमीडिएटली हमारी खुशी नीचे चली जाती है, और अब हम मौके ढूंढ रहे हैं कि कब मेरा फ़ोन मुझे वापस मिले। हम मौके ढूंढ रहे हैं कि कब मैं मेरे घर पे स्मार्ट टीवी पे फिर से वो OTT प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकूं। ओके, अब आपका मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं कौन सा गोल अचीव करूं, आपका मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, आपका मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं कौन सी नई चीज़ बनाऊं। अब आपका मोटिवेशन ये है कि मेरी नेक्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में मैं मेरा फ़ोन पॉकेट से बाहर निकालूं और मैं क्विकली चेक करूं कि कल जो मैंने फ़ोटो डाली थी उस पर 100 लाइक्स हुए कि नहीं हुए। अब आपका मोटिवेशन ये है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे घर पहुंचूं और मैं मेरे स्मार्ट टीवी पे कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म का कंजम्पशन करूं। डू यू अंडरस्टैंड? इस वजह से क्या होता है कि आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ उस स्ट्रेसफुल स्टेट के साथ में ही अपने आप को एंटरटेन रखने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए स्ट्रेस की वजह से कई बार हमने देखा है कि लोगों का एडिक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे लोगों की स्मोकिंग बढ़ जाती है, कई केसेस है जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन हो जाता है। ओके, कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ओवर ईटिंग करते हैं, जो चीज़ें हेल्दी नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मैं उसको ओवर कंज्यूम करूँगा क्योंकि वो उस मोमेंट पे मुझे खुशी दे रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड को वीक करता जा रहा है। ओके, और वीक माइंड क्या सीख करेगा, वीक माइंड हमेशा एंटरटेनमेंट सीख करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पर्पस नहीं है, इसके लिए वो प्लेजर सीख करेगा। ओके, इसीलिए ऐसे केसेस में हमने देखा है कि पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ओके, मेल्स में हमने नोटिस किया है कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमको वीक करने की चीज़ें हैं, और ये तब ज़्यादा होती है जब हम स्ट्रेस को प्रोडक्टिवली हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये बहुत हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस का सिर्फ इमीडिएट असर नहीं है, जो ये अनप्लेजेंट फीलिंग है जहाँ पे कि मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, ये बहुत ही छोटा इम्पैक्ट है स्ट्रेस का। जब आप इसकी लार्जर पिक्चर देखो तो अगर मैंने मेरे स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो ये मेरी पूरी लाइफ को रूइन कर सकता है।